देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। अहमदाबाद में रविवार को भगवान जगन्नाथ की 140वीं रथ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम के साथ भगवान नगर यात्रा पर निकले। सुबह 4 बजे मंगला आरती और खास खिचड़ी का भोग भगवान को चढ़ाया गया। भगवान की मंगला आरती के साथ ही हजारों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। आपको बता दें कि आरती के बाद भगवान को रथ में बैठाया जाता है, जहां गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने विधि यानी भगवान की रथ में सोने के झाड़ू से झाड़ू लगाकर रथ को खुद खींचकर भगवान की रथ यात्रा को शुरू किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी यहां मंगला आरती में भाग लिया। आपको बता दें कि अहमदाबाद की भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि जिस तर्ज पर जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलती है उसी तर्ज पर ही यहां पर भी निकाली जाती है। हालांकि अहमदाबाद में भगवान के रथ को 13 किलोमीटर की रथ यात्रा कर शाम को ही मंदिर वापस आते हैं। नोएडा सेक्टर 121 में ही बाबा जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। जगन्नाथ समिति ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका आयोजन श्री विश्वनाथ त्रिपाठी, जो कि जगन्नाथ समिति के अध्यक्ष हैं, उनके संरक्षण में हुआ। ये शोभा यात्रा 9 दिनों तक चलेगी, जिससे मुख्य अतिथि के रूप में आदिवासी और कल्याण मंत्री जोएल ओराव भी शामिल हुए। इसके अलावा यात्रा में नोएडा के पूर्व विधायक बीजेपी विमला बाथम और संजय वाली, जो कि उप मुख्यमंत्री महेश शर्मा के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी शिरकत की। यहाँ हमारे साथ महेश शर्मा जी के प्रतिनिधि संजय वैली जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। संजय सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी किस प्रकार से आप इस शोभा यात्रा से जुड़े हुए हैं। देखिए, भगवान जगन्नाथ जी की ये एक शोभा रथ यात्रा है। कहने को ये कह सकते हैं कि इस पर्व को उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है, मगर ऐसा नहीं है। आज पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में जगन्नाथ भगवान की यद यात्रा है। और ये जिस शहर में आप हैं, नोएडा, ये तो कहने वाली बात है, कोई कहीं का कोई कहीं का, सब आके एक साथ यहाँ पे रह रहे हैं। तो इसको कहते हैं गंगा जमनी तहजीब, जिसको एक साथ मिल के मनाने का मौका मिला है। हम तो चाहते हैं कि कम से कम उड़ीसा के यहाँ पर लोग आए, उन्होंने जगन्नाथ यात्रा तो प्रारंभ करी, नहीं तो यहाँ की जगन्नाथ यात्रा के लिए लोग उड़ीसा और उधर जाते थे। तो हम तो पुरी जाते थे, पुरी से जगन्नाथ यात्रा में लोग शामिल होते थे और टीवी पे हम देखते थे लाखों की भीड़ वो दिखती है। तो हम भी कहते थे कि जगन्नाथ की रथ यात्रा है क्या। मगर कई वर्षों से लगातार हम देख रहे हैं कि नोएडा में भी जगन्नाथ की यात्रा निकल रही है, और जब से जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही है तब से हम इस परिवार के और इन सब के साथ, ये हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। अब हिंदू धर्म को मानने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म की पूजा हो, उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये नहीं है कि जगन्नाथपुरी की यात्रा के साथ कैसे। हिंदू धर्म को मानने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो हिंदू धर्म की हर पूजा के साथ जुड़ा हुआ है। चाहे हम जगन्नाथपुरी की यात्रा की बात करें, चाहे गोरखनाथ की यात्रा की बात करें, चाहे हम साईं बाबा की यात्रा की बात करें, जितनी भी यात्रा में, चाहे दुर्गा की यात्रा की बात करें, सभी एक साथ त्यौहार बात है। यही उड़ीसा के लोग सबसे ज़्यादा दुर्गा पूजा का भी कार्यक्रम करते हैं, और यही सब जगह, तो ऐसा कुछ नहीं। आज हम नोएडा सेक्टर 121 में बाबा जगन्नाथ जी के मंदिर में, जहां एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, वहां हम आज शामिल हैं। यहाँ हमारे साथ में विमला बाथम जी हैं, जो कुछ चीज़ों पे हमसे चर्चा करेंगी। विमला मैम, आज जो यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, भव्य उत्सव चल रहा है, उसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, ये जो उत्सव है ये बहुत ही पौराणिक है और सदियों से उत्सव मनाया जा रहा है। जब से हम ये कह सकते हैं, जब से भगवान जगन्नाथ जी की स्थापना वहाँ हुई है, और जगन्नाथ जी की स्थापना क्या है, वो तो साक्षात रूप में वहाँ पुरी में विराजमान है। तो ये हर जगह पूरे देश में मंदिर उनके बने हैं, और उन मंदिरों में आज के दिन ये रथ यात्रा निकलती है। अपने यहाँ ये जो हमारे भगवान बलराम और बहन सुभद्रा के साथ जो भगवान श्री कृष्ण ये अपनी मौसी के जाते हैं रहने के लिए, फिर वो 3 तारीख को वापस आएंगे रह के। तो ये जब जाते हैं तो रथ में बैठ के जाते हैं। तो आपने देखा होगा उड़ीसा में लाखों की संख्या में भक्त रथ को खींचते हैं। ऐसे हर जगह अभी यहाँ भी वही परंपरा, वही विश्वास के साथ लोग इस रथ को खींच के ले जाएंगे। अभी आपके सामने अभी मूर्तियों की स्थापना हो रही है, और इस उत्सव को बहुत ही, क्योंकि हमारे जो 4 धाम हैं उसमें जगन्नाथपुरी भी एक धाम है हिंदुओं की आस्था के लिए।